सुप्रभात बाल मित्रों, आज 4 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। आप जो खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। डू नॉट इम्पोज ऑन अदर्स व्हाट यू योरसेल्फ डू नॉट डिजायर। यह कथन हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम स्वयं के लिए स्वीकार नहीं कर सकते उसे दूसरों पर थोपना अनुचित है। डू नॉट इम्पोज ऑन अदर्स व्हाट यू योरसेल्फ डू नॉट डिजायर। यह कथन हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम स्वयं के लिए स्वीकार नहीं कर सकते उसे दूसरों पर थोपना अनुचित है। हर व्यक्ति की सोच, पसंद और जीवन जीने का तरीका अलग होता है। यदि हम अपनी पसंद नापसंद दूसरों पर थोपते हैं तो उनके मन में असंतोष और विरोध की भावना पैदा होती है। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उनकी भावनाओं को समझना ही सच्ची मानवता है। जब हम दूसरों की पसंद और निर्णय का सम्मान करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और समाज में आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। यह व्यवहार न केवल हमें प्रिय बनाता है बल्कि एक सुखद और सद्भावपूर्ण वातावरण भी तैयार करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले स्वयं को दूसरों की स्थिति में रखकर सोचें और वही व्यवहार करें जो हम अपने लिए अपेक्षा करते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है मेटिकुलस। METICULOUS। मेटिकुलस का अर्थ होता है बहुत सावधानी और बारीकी से काम करने वाला, अत्यंत सूक्ष्म ध्यान देने वाला, यानी शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। वाक्य प्रयोग, शी इज वेरी मेटिकुलस इन प्रिपेयरिंग हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। वह अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में बहुत सावधानी और बारीकी बरतती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। कौन सा वह जानवर है जो जूते पहनकर सोता है? इस पहेली का जवाब है घोड़ा, जिसके पैरों में नाल लगी होती है। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 4 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 4 अगस्त सन 1777 को विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को खोज करने वाले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ हंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड का जन्म डेनमार्क के रडकोबिंग नामक शहर में हुआ था। सन 1854 में आज ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में डाक टिकटों का उपयोग शुरू किया, जिससे संचार व्यवस्था में सुधार हुआ और डाक सेवाएं आधुनिक हुईं। सन 1914 में आज ही ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की और वैश्विक इतिहास को बदल दिया। सन 1944 में आज ही एनी फ्रैंक और उसका परिवार नाजियों द्वारा पकड़े गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदी नरसंहार की एक दुखद घटना थी। 4 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम दौर की बातचीत हुई, जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के रूप में परिणत हुई। सन 1993 में आज ही नगा आध्यात्मिक और राजनैतिक नेता रानी गाय दिलन्यू का निधन हुआ। उन्होंने 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2004 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एल्टिस सुपर कंप्यूटर का नाम भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा। कल्पना चावला की कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना 2003 में मृत्यु हो गई थी और यह नामकरण उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। सन 2008 में आज ही भारत सरकार ने भारत की जहाज रानी निगम यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। नवरत्न दर्जा सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।
और एशियाई भारत की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है जो देश के व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सन 2020 में आज ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ। यह समारोह दशकों के कानूनी और सामाजिक विवाद के बाद हुआ और भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और रासायनज्ञ हंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड के बारे में। हंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और रासायनज्ञ थे। उनका जन्म 4 अगस्त सन 1777 को डेनमार्क के रडकोबिंग नामक शहर में हुआ था। ओयरस्टेड विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सन 1820 में यह सिद्ध किया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस खोज ने विद्युत चुंबकत्व के आधुनिक अध्ययन की नींव रखी। उनकी खोज ने टेलीग्राफ, मोटर और जनरेटर जैसी अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगतियों का मार्ग प्रशस्त किया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ओयरस्टेड उनके नाम पर रखी गई। उनका निधन 9 मार्च सन 1851 को हुआ, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्तनपान को प्रोत्साहित करना और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण का स्रोत है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु की वृद्धि और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। स्तनपान न केवल शिशु के लिए लाभकारी है बल्कि मां के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह प्रसव के बाद वजन कम करने में मदद करता है, प्रसवोत्तर अवसाद यानी डिप्रेशन का खतरा घटाता है और कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम भी कम करता है। इस सप्ताह के दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, जागरूकता रैलियां और स्तनपान की कहानियों का साझाकरण जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ UNICEF का सुझाव है कि शिशु को जन्म से 6 महीने तक केवल स्तनपान कराया जाए और इसके बाद 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक अन्य पौष्टिक आहार के साथ स्तनपान जारी रखा जाए। विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि स्तनपान न केवल शिशु का अधिकार है बल्कि यह मां और समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का आधार है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी जिसका शीर्षक है बीज और जीवन। एक बार की बात है, रामू नाम का एक किसान था जो बेहतरीन किस्म का मक्का उगाता था। हर साल उसे सबसे उत्तम मक्का उगाने के लिए पुरस्कार मिलता था। एक दिन एक रिपोर्टर उसके खेत पर पहुंचा और बड़ी उत्सुकता से पूछा, रामू, आप हर साल इतना अच्छा मक्का कैसे उगाते हैं? रामू मुस्कुराकर बोला, यह कोई जादू नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और पड़ोसियों से प्यार का फल है। रिपोर्टर चकित हुआ और बोला, पड़ोसियों से प्यार? भला इसका मक्के से क्या संबंध है? रामू ने समझाया, हवा मक्के के परागकणों को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाती है। अगर मेरे पड़ोसी खराब किस्म का मक्का उगाएंगे तो उसका असर मेरे मक्का पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं अपने पड़ोसियों को हमेशा अच्छे बीज देता हूँ ताकि उनका मक्का भी अच्छा हो और मेरा भी। इस पर रिपोर्टर ने कहा, लेकिन वह तो आपके प्रतियोगी हैं। रामू ने हंसकर उत्तर दिया, प्रतियोगिता अच्छी है लेकिन उससे बड़ा है सहयोग। अगर मुझे अच्छा मक्का चाहिए तो मुझे अपने पड़ोसियों को भी अच्छा मक्का उगाने में मदद करनी होगी। जब सब अच्छा करेंगे तभी सबका भला होगा। रामू की यह बात सुनकर रिपोर्टर बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ में आ गया कि जीवन में सफलता केवल अपने लिए मेहनत करने से नहीं मिलती बल्कि दूसरों की मदद करने से भी मिलती है।
जीवन में भी यही नियम है। जो लोग सार्थक और सुखी जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें दूसरों के जीवन को समृद्ध और सुखी बनाने में योगदान देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का कल्याण समाज के सामूहिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।